नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार डॉक्टर फारूक खान द्वारा आज उधमपुर शहर का दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने उधमपुर डीसी कार्यालय में कई शिष्टमंडलों के साथ मुलाकात की और उनको आ रही समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। वहीं शहर में चल रहे कई सरकारी कार्यों की समीक्षा भी की। और साथ में उम्मीद रखता हूं कि कुछ हमारे तो मेरे सेक्रेटरी जनरल बाकी कुछ पॉइंट्स जो बन रहा है इसकी रफ्तार बहुत धीमी है, बहुत धीमी है। मैचेस होते थे, नेशनल लेवल की टूर्नामेंट्स होती थी, मगर स्टेडियम की जो स्टेडियम है वो जब आप इधर से उस वक्त आज ये स्टेडियम बना हुआ है, आज से 44 साल पहले 44 ईयर मैं इस फाइनल करके ना अभी तक वो काम ढीला है। और खासकर क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल को, क्योंकि बाकी तो इंडोर गेम्स हो जाती हैं, मगर जो आउटडोर गेम्स हैं उसमें बच्चे बड़े पीछे रह गए हैं। सिंस हम सीनियर हैं, बच्चे पूछते हैं सर क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा मैडम जी से बात की थी, इन्होंने बड़ा ताबन दिया। वो चार्जेस करता है, कहता है जी एक दिन खेलने का मैं 5000 लूंगा। मैंने कहा इक्विपमेंट मेरा सारा, फिर उसके 2-2 महीने एक्टिविटीज की। जो कंज्यूमर है, जिसने खाना है, जिसने अल्टीमेटली मेरा सरकार का पूरे हिंदुस्तान की जो सरकार है उसका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो कंज्यूमर है। उसको ठीक चीज़ मिले, उसको ठीक चीज़ पहुंचाने के लिए, हेल्दी चीज़ पहुंचाने के लिए हम और आप सारों ने मिलकर ही काम करना है। उसमें हो सकता है किसी का कोई मुनाफा कम हो जाए, बट देन दैट पार्टी शैल हैव टू बियर विद दैट। तो आपने बात की, आप अगर कोई जगह देखेंगे तो मैं नई वो सब्जी मंडी बनवा दूंगा। मैं बता रही हूँ, जो एग्जिस्टिंग है उसके साथ थोड़ा सा पैच है, वो देखना पड़ेगा। और इनकी डिमांड भी वही है कि उसको वहीं रहने दीजिए, उसी को एक्सपैंड कर दें। हाँ, उसी को करवा दें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बच्चों अगर विल टेक केयर ऑफ दैट। बात है कि एडवाइजर साहब ने हमें टाइम दिया, हमने 2 मुद्दों पर उनसे बात की, एक फूड एंड सप्लाई पर और दूसरा स्पोर्ट्स पर। दोनों उनके रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं। मुद्दा था खेल कूद का। स्टेडियम बड़ी देर से धीमी गति में उसकी काम चल रहा है, उसकी हमने उनके गुजारिश की इसको स्पीड अप किया जाए। साथ में हमने कहा कोई अल्टरनेट ग्राउंड देखी जाए। यूथ को ड्रग्स से निकालना और यूथ को सही जगह पर ले जाना, ये हमारा काम है। वहीं सलाहकार डॉक्टर फारूक खान के साथ मुलाकात के बाद व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने सलाहकार के साथ हुई मुलाकात में चर्चाओं से अवगत कराया। आज हमारे शहर में एडवाइज़र फारूक खान जी आए हैं। उनके साथ हमारी व्यापार मंडल टीम की मुलाकात डीसी ऑफिस में हुई है, जिसमें हमने व्यापारियों में कोरोना काल में 2 साल से जो परेशानियां आ रही हैं उसके बारे में खुलकर डिस्कस की और बताया कि हमारा व्यापारी बिल्कुल टूट चुका है। और व्यापार मंडल जहाँ हमारे शहर का व्यापारी ने हर समय एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो राशन का मुद्दा था, चाहे वो वैक्सीन का मुद्दा था, चाहे वो टेस्टिंग का मुद्दा था, हर बार एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग दिया है। लेकिन व्यापारी बिल्कुल टूट चुका है। व्यापारी को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। और इनके पास जो डिपार्टमेंट थे वो एक स्पोर्ट्स का था, एक फूड एंड सप्लाई का था। स्पोर्ट्स के लिए हमने बताया कि हमारे शहर में बहुत से बच्चे हैं जिनके में बहुत बड़े बड़े टैलेंट हैं, वो अपने कर्तव्य दिखाने के लिए, लेकिन हमारे शहर में एक भी स्टेडियम जो है वो ठीक नहीं है। जैसे कि हमारा ये सुभाष स्टेडियम है, यहाँ देखिए कोई फैसिलिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ जैसे बाहर स्टेडियम है, इंटरनेशनल बड़े बड़े टूर्नामेंट कराए जाते हैं, हमारे शहर में भी एक अच्छा स्टेडियम बन सके, बाहर के भी टूर्नामेंट यहाँ पर हो। और ये जो बैडमिंटन हॉल यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर बैडमिंटन है उसका छत है जो बिल्कुल नीचा है, तो बैडमिंटन खेलने वालों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हमने इनके लिए रखा है। और यहाँ मिनी स्टेडियम के लिए मुद्दा रखा है। और इसके साथ एक मुद्दा और रखा हमने कि 104 बच्चे हैं, बस स्टैंड के साथ लगता हुआ सिटी सेंटर स्कूल है, तो 25 टीचर हैं, 25 के करीब टीचर हैं।
तो 104 बच्चा है। वो बच्चे यहाँ पर आसपास के स्कूलों में मर्ज किए जाते हैं, जैसे टीचर ट्रेनिंग स्कूल है, जालता स्कूल है, सिटी मिडिल स्कूल है, वहाँ बच्चे मर्ज किए जा सकते हैं। और ये जो जगह है या तो पार्किंग को दी जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर बनाई जाए या बस स्टैंड के साथ जोड़ी जाए ताकि लोगों को कुछ ना कुछ सहूलियत मिल सके। तो वहाँ जगह बहुत कंजेस्टेड है, इसलिए हमने ये डिमांड किया। और एक ये मेमोरेंडम हमने दिया ऑल इंडिया व्यापार मंडल उधमपुर का। हमारा जो उधमपुर का व्यापार मंडल है ये ऑल इंडिया व्यापार मंडल से जुड़ चुका है और इसका एक हमने मेमोरेंडम दिया। ये जो रिलायंस के यहाँ JNK में 50 से ज़्यादा मॉल खुल रहे हैं, इस पर बैन लगाया जाए ताकि हमारा छोटा व्यापारी पहले ख़त्म हो चुका है। ये मॉल खुलने से हमारा व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमने एडवाइज़र साहब से डिमांड की है और एडवाइज़र साहब ने माना है कि शायद व्यापार का कम हो चुका है, जो कि हमने मिला कुछ ना कुछ रिलीफ। उन्होंने बोला ये रिलीफ पूरे देश को मिलेगा, सेंटर में बात किया जाएगा, पूरे सेंटर में, उसके साथ साथ आपको भी मिलेगा, कुछ ना कुछ व्यापारियों को दिया जाएगा। हमें पूरा आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि जो हमने डिमांड की है और हमारे DC मैडम ने जो पार्किंग का जो प्रोजेक्ट बनाया था, जो ऑलरेडी और लाड हो चुके हैं, उसके लिए हमने बहुत तेज़ी से काम लाने के लिए कहा है कि ताकि हमारे शहर में जो जाम लगते हैं, जामिंग की समस्या हमारी हल हो सके। इसी प्रकार शहर की जो जो छोटी बड़ी समस्या थी सारे हमने आज एडवाइज़र साहब के सामने रखी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी और इसलिए अपने यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत देर से ये जो वेयर हाउस नहीं है या ये अपने ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, इसके लिए डिमांड ये हम 20 साल पहले करते आ रहे हैं। इसके लिए हमने पहले भी बहुत मेमोरेंडम दे चुके हैं और हमने इनसे डिमांड की है कि जल्दी से जल्दी इंक्रीमेंट किया जाए ताकि हमें हमारे शहर को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। मजदूर दस्तकार यूनियन उधमपुर की तरफ से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं यूनियन के प्रधान दर्शन कुमार ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। हमारी मांगे पूरी करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, अपना हक छीनते रहेंगे, अपना हक छीनते रहेंगे, अपना हक छीनते रहेंगे, अपना हक छीनते रहेंगे, जिंदाबाद। रोक दो महंगाई को रोक दो, रोक दो बढ़ती महंगाई को रोक दो, रोक दो बढ़ती महंगाई को रोक दो, रोक दो बढ़ती महंगाई को रोक दो। मजदूर दस्तकार यूनियन जिंदाबाद, मजदूर दस्तकार यूनियन जिंदाबाद। कुमार मिस्त्री मैं मजदूर दस्तकार यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हाँ। आज साढ़े बच्चे साढ़े स्टेट के वाइस प्रेजिडेंट जी बंसीलाल शर्मा जी, साढ़े जनरल सैकटरी केवल कृष्ण जी। तो अज का जो साड़ा प्रोटेस्ट का अज का जो साड़ा प्रोटेस्ट है, सारा को पहला साड़ा प्रोटेस्ट जो महंगाई के खिलाफ और दूआ जो सारिया स्कीमां जड़ियां ने मजदूरों दी स्कीमां जड़ियां बंद कीतियां 2016 दियां उहदे खिलाफ गा। तो अज मैं कहना चाहना कि आज महंगाई जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है उनके भाव जो हैं तकरीबन 4 गुना बढ़ गया है। जैसे 15 दिन में सिलेंडर जो है 50 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है और बाकी पानी का किराया जो है ना इन्होंने 10% बढ़ा दिया, बिजली का किराया इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि आम आदमी जो है उनका जीना मुश्किल हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी मज़दूर हैं और हमारी स्कीमें जो थी, हमारे मज़दूरों की जितनी भी स्कीमें थी, जैसे हमारे बच्चों को शादी के लिए 25,000 रुपया मिलता था, वो 2016 से इन्होंने बंद कर दिया है। और स्कॉलरशिप जो हमारे बच्चों को मिलता था, मज़दूरों के बच्चों को, वो भी 1,000 मज़दूरों का अब तक बकाया है। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि हमारे जो स्कीमें जितनी भी हमारे स्कीमें जिन्होंने बंद की है उन स्कीमों को जल्द से जल्द लागू किया जाए और महंगाई जो है महंगाई को कम किया जाए। अगर आप महंगाई कम नहीं कर सकते हैं तो हमारे मज़दूरों की दिहाड़ी जो है, मिस्त्रियों की दिहाड़ी जो है वो बढ़ाई जाए ताकि हमारे मज़दूर जो हैं वो भी 2 वक्त की रोटी जो है खा सकें। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो हमने इनको गरीबों का मसीहा समझा था, लेकिन जे प्रधानमंत्री जे कांग्रेस से भी 4 कदम आगे बढ़ गए। इन्होंने 5 साल में इतनी महंगाई बढ़ा दी कि हमारे लोगों का, गरीब लोगों का जीना जो मुश्किल हो गया है। तो कृपा करके हम गवर्नर साहब से, हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि एक तो जो गरीबों के लिए स्कीमां बनी है उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए और महंगाई पर कृपा करके कंट्रोल किया जाए ताकि हमारे मजदूर जो हैं ये भी एक राहत की सांस, चैन की सांस जो है सो सकें।
उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता द्वारा अपने सभी 21 पार्षदों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि एसएसपी द्वारा 15 अगस्त वाले मामले को लेकर व वार्ड नंबर 1 की पार्षद के साथ हुई दुर्घटना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते काउंसिल जिला प्रशासन के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करता है और उन्होंने कहा कि अगर उचित कार्रवाई जल्द नहीं की गई तो वह धरना प्रदर्शन पर उतर आएंगे। प्रेस वार्ता जो है आज हम जो है एक तो एसएसपी मैडम के खिलाफ कर रहे हैं। जो 15 अगस्त को जो कुछ एपिसोड हुआ और जब हम बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त जब एसएसपी मैडम और डीआईजी साहब वहाँ गाड़ी से उतरे तो हमने बोला कि ये किसका ऑर्डर था, किसने हमें रोका गया, हमें क्यों अंदर नहीं जाने दिया गया। मैंने सुना खुद एसएसपी मैडम ने बोला ये मेरा ऑर्डर था। जब ऑर्डर था तो जिसने रोका उसके ऊपर आज तक एक्शन क्या लिया गया, क्यों आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब भी हमारे आदमी जो हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर लोग जो हैं, हमें मुश्किल क्या है, हमारे एक एक दो इंस्पेक्टर हैं, जब बाज़ार में कोई भी एक्शन करने जाते हैं उनको पुलिस हेल्प चाहिए होती है, तो हमें जो है पुलिस हेल्प नहीं मिलती है। हमें जब जाते हैं, आज भी गए थे, आज भी बाज़ार में गए, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि जो इलीगल काम करता है जब उसको उठाते हैं वहाँ से फड़ी वो लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो है हमें पुलिस फोर्स जो है नहीं मिलती है। ऐसे ही जो है हमारे जो आपको पता है प्रीति मैडम जी जो हमारे वार्ड नंबर 1 की हैं, तो उनका जो है मसला हुआ था जब उसे इनके जो था इनका वो होर्डिंग लगी हुई उसके ऊपर उन्होंने कॉल पोत दी थी। तो मैंने उस वक्त ही जो है लेटर लिखा था एसएसपी मैडम को, तो लेकर जो है वो 4-5 दिन वेट करने के बाद मैंने दोबारा उनको फ़ोन किया कि मैडम आपने कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो क्या बात है। तो मैडम ने बोला मेरे को कि ये जो है ये ऑफेंस नहीं बनता है, ये इस तरीके के होर्डिंग बड़े इंडिया में लगते हैं, सारी जगह लगते हैं, वहाँ पर भी ये कोई कागज पोत रहा है, कोई फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कागनिजेंस ऑफेंस नहीं है। हाँ, उनके ऊपर पर्सनल कोई प्रॉब्लम, उनको किसी का नाम पता है, किसी ने फ़ोन किया है या उनको शक है किसी के ऊपर, आप उनको बोलिए मेरे पास आएँ, मेरे इवन घर में आएँ, जब भी उनका टाइम हो तो मैं जो है उनके मेरे को बताएं किसके ऊपर है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो मैंने अपने प्रीति मैडम जी को बोला तो मैडम ऐसे ऐसे बात है, वो कह रहे हैं कि ये ऑफेंस नहीं बनता है, बाकी आपको अगर पूरा कोई पता है कि किसने किया है आप जाके मैडम को बताइए, वो कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो 28 तारीख को जो है मैडम ने जो है वहाँ जाके एसएसपी मैडम को अपना लेटर दिया, मेरे वाला लेटर तो साथ में लगाया, लेटर दिया और वहाँ पर जो है अभी तक आज 6 तारीख हो गई लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इसलिए सभी काउंसिलर में बहुत ज़बरदस्त रोष है। सभी की एक ही बात है कि एसएसपी मैडम जो है कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, ना उस दिन का कोई एक्शन लिया, ना इस एपिसोड पे एक्शन लिया। तो जब 15 अगस्त को इसका लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ना कुछ इसमें कोई है रोल, जैसे उन्होंने किया। तो नहीं तो हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो अपनी गाड़ी में जाएंगे, तो और किस पे जाएंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि हमारी गाड़ियों जो 3-4 जो थे इधर उधमपुर के जो आपके मेंबर थे उनका जो है या हमारे कौंसल का गाड़ी का नंबर लेते, तो कम से कम उनको पता होता भाई ये गाड़ी आएगी, इसको छोड़ना है आपने। जब मेरे जगह पर जो है वो अपने डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल की गाड़ी जा सकती है और मेरी गाड़ी नहीं जा सकती है, ये तो बहुत बड़ा इशू है। एप्लीकेशन भी देखिए इसके ऊपर तो सभी में बहुत ज़बरदस्त रोष है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई हो, तो नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट जो है आगे जारी रहेगा। और है मैं एक और थोड़ी सी बता दूं आपको, ACR साहब का फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो। मैंने ये आपको बहुत जल्दी याद आया, 20 दिन हो गए अभी सिर्फ, क्योंकि आज जो है एडवाइज़र साहब आ रहे हैं, 9-10 तारीख को सेंटर से मंत्री आ रहे हैं। तो आपने देखा कि ये बाइकाट चल रहा है, नेचुरली वहाँ पूछा जाएगा कि ये लोग क्यों नहीं आए हैं। सिटी में हो रहा है प्रोग्राम तो सिटी के लोग नहीं जाएंगे और कौन जाएगा। तो क्या आज सिटी बोला आप आइए, लेकिन मैंने वो लेटर पढ़ा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, हमारे ईओ साहब के पास था, उसमें DDC, BDC और PRIs बुलाए हुए थे, हमारा कोई नहीं था उसमें। तो जब हम PRIs में नहीं आते हैं तो मुझे आती है कोई फंक्शन अगर सिटी के अंदर होता है तो अगर काउंसलर वालों को नहीं बुलाया जाता तो किसको बुलाया जाएगा। सबसे पहला हक काउंसलर का बनता है। ये DDC, BDC या बाकी जो हैं इनका 70% एरिया डील करते हैं ये गाँव का, हमारा 30% जो है ये म्यूनसिपैलिटी डील करती है। तो सब सिटी में कोई भी आएगा, कोई फंक्शन होगा, सबसे पहले जो है काउंसलर्स को और सिटी वाले अपने जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको पूछा जाएगा
इसके लिए हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि कोई भी चीज़ है वो बातचीत से हल होती है। आज हमें उन्होंने बुलाया है, पहले तो हम फैसला कर रहे थे क्या किया जाए, लेकिन यही फैसला किया गया कि चलो ये बुला रहे हैं, अब बातचीत करते हैं। आज हम जितने भी हमारे पुराने मसले हैं, जहाँ जहाँ हमारे साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी हुई है, उसको सबको उठाया जाएगा। अगर हम सेटिस्फाइड होंगे उससे तो हम जो है आगे इनके साथ चलेंगे, नहीं होगा तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।